हेलो एवरीवन, मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। क्या आपने एफर्मेशंस के बारे में पहले कभी सुना है? क्या आपने उसे प्रैक्टिस किया है? क्या कभी ऐसे हुआ है आप थक गए हो एफर्मेशंस को चैंट करके, लिख के, दोहरा के, प्रैक्टिस करके और फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी हुई नहीं हैं? अगर ऐसा है या अगर आपको एफर्मेशंस के बारे में कुछ पता नहीं है और आपको पता करना है कि एफर्मेशंस आखिर है क्या, होते क्या है और किस तरह से एफर्मेशंस, ये एक जादुई चीज़ किस तरह से आपको आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपके डिज़ायर्स फुलफ़िल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो हम ये देखेंगे किस तरह से एफर्मेशन से आप आपकी डिज़ायर्ड लाइफ पा सकते हैं, किस तरह से एफर्मेशन से आप आपके गोल्स को, डिज़ायर्स को, विशेस को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो पर। देखिए, एफर्मेशंस कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जिन्हें हमें चैंट करना चाहिए बार बार, लगातार। तो चैंटिंग, राइटिंग, इन सारी चीज़ों से आपके एफर्मेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू स्ट्रेंथन योर एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। एफर्मेशंस को जब आप बनाते हैं, जैसे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, I am a magnet for good relationships. I'm successful in anything that I do. Okay? Yeah, day by day, I am growing as a person. Yeah, day by day, my happiness index is improving. या इस तरह से कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे मान के चलिए किसी को वेल्थ के लिए या मनी के लिए एफर्मेशंस बनाने हैं, मनी के एफर्मेशंस चैंट करने हैं या मनी के एफर्मेशंस बनाने हैं, तो रूल नंबर 1 इज़ एफर्मेशंस यानी वो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें नो, नॉट, डोंट, कांट, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते। ये रूल नंबर 1, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है क्योंकि आपका माइंड नो, नॉट, कांट ऐसी बातों को नज़रअंदाज करेगा। जैसे अगर आप कहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, तो डोंट वाला वहाँ हट जाएगा, आई वॉन्ट टू बी पुअर हो जाएगा। तो आई वॉन्ट टू बी पुअर यानी उसी तरह से आपका माइंड काम करेगा। आई डोंट वॉन्ट एनी डिसीज इन माई बॉडी, इस तरह से एफर्मेशंस नहीं करने हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा, रूल नंबर 1 इज़ डोंट, कांट, नो, नॉट, इसका यूसेज नहीं होना चाहिए। ये कम्प्लीटली, इससे आपका पूरा एफर्मेशन ही निगेट हो जाएगा, आपका एफर्मेशन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कह सकते हो, जैसे मनी के लिए आप कह सकते हैं आई एम अ मनी मैग्नेट, डे बाय डे आई एम बीइंग मोर हेल्दी, दिन ब दिन मैं और ज़्यादा, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मैं बहुत हेल्दी हूँ। या ना, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वो होते हैं आपके एफर्मेशंस, जिसमें नो, नॉट, कांट, कैनॉट, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर, वो रहते ही नहीं हैं। ये हो गए आपके एफर्मेशंस। तो हमारा पहला पार्ट, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एफर्मेशंस। आपको क्या चाहिए, आपके डिज़ायर्स क्या है, उसको लेके आप स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हो गए आपके एफर्मेशंस, यानी कंस्ट्रक्ट हो गया आपका एफर्मेशन। अब इन एफर्मेशंस को यूज़ कैसे करें? तो यूज़ करने के लिए सबसे पहला रूल, यहाँ भी एक रूल आता है, वो है पूरी तरह से ट्रस्ट रखना, पूरी तरह से बिलीव रखना खुद में, खुद के डिज़ायर्स पे। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे यहाँ से आई एम अबाउट टू ड्राइव नाउ, जैसे मुझे सोचता है मैं बना लेती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। तो नाउ आई एम अबाउट टू ड्राइव, मैं ड्राइव करने वाली हूँ। अब यहाँ से मुझे एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। अब यहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते बीच में जितना मेरा ट्रैफिक बढ़े, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उतना मेरा टाइम उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ट्रैफिक कम, उतनी जल्दी मैं मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाऊँगी। उसी तरह से आप और आपके यूनिवर्स में देखिए बहुत कुछ है देने के लिए। यूनिवर्स के पास पैसा और आपकी विशेस पूरी करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है। ठीक है, पर वो चीज़ें आपके लिए रेडी है, पर आपको वहाँ तक, उस लेवल तक पहुँचना ज़रूरी है। उसके बीच में अगर आपका ट्रैफिक आ गया, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स आ गए, तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये ऑब्स्टिकल्स, ये ट्रैफिक किस चीज़ का होता है? ये ट्रैफिक होता है नेगेटिव इमोशंस का। जैसे क्या सही में ऐसा होगा? क्या ये सच है? क्या मैं ये कर पाऊँगा? क्या ये मेरे बस की बात है? मुझे तो नहीं लगता ये इतने आसानी से हो पाएगा, मुझे तो थोड़ा डाउट लगता है। या फिर
पता नहीं मेरे जैसा इंसान ये कर भी पाएगा या नहीं। तो ये जो सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारे बना देते हैं ट्रैफिक। यानी आपके और आपके डिज़ायर के बीच में, आपके और आपके जो विशेस फुलफिल होने वाली जो जगह है, उन उसके बीच में ये सारा ट्रैफिक का काम करता है। और इसी तरह से ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें पैदा करते हैं आपकी विशेस फुलफिल करने के आपके जो जर्नी है उसमें। ठीक है, तो इन एफर्मेशंस को जब आप यूज़ करेंगे तो ध्यान में रखिए, ये सारी रुकावटें, ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको आप परे रख दीजिए, उसको आप कहीं छोड़ दीजिए। ये गोल्डन रूल है। जब आप ये करेंगे, जब सेल्फ डाउट और ये सब नहीं रहेगा, तब आपके एफर्मेशंस बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। और इतने जल्दी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना आपकी लाइफ में शुरू करेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो ये हो गया रूल। अब रूल के बाद आता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। एफर्मेशंस के साथ करना क्या है? एफर्मेशंस को आप बार बार चैंट करें। जितनी ज़्यादा बार आप चैंट करेंगे, यू रिमेंबर, अगर आपने एनएलपी और आरएएस के वीडियोस देखे, नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ समझाया है कि आपके डिज़ायर्स कैसे फुलफ़िल होंगे, आपका माइंड कैसे वर्क करता है और आपकी विशेस कैसे फुलफ़िल होती है। ठीक है, और आपका माइंड कैसे काम करता है और किस तरह से आप आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पेस अप कर सकते हैं। तो उसमें भी मैंने पावर ऑफ रिपीटेशन बताया है। तो जितना आप रिपीट करते रहेंगे, आपके माइंड को लगेगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और उसी को वो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेगा। योर माइंड विल गैदर एवरीथिंग टू ब्रिंग इट इनटू रियलिटी, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। आपका माइंड आपके लिए काम करता है, तो जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपका माइंड उसी के लिए वर्क करेगा। तो जब आप कहेंगे आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट आई डू, आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट आई डू, तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। धीरे धीरे आप देखिएगा, आप जिस भी काम को टच करेंगे, जो भी आप काम करना चाहेंगे, वो ज़रूर आप का काम सक्सेसफुल ही होगा। तो ये हुआ पावर ऑफ रिपीटेशन। दिस रिपीटेशन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मैं थोड़ा आपके चाइल्डहुड में ले जाती हूँ, जहाँ आपके पेरेंट्स आपको कहा करते थे कि लिख लिख के पढ़ाई करो, लिख लिख के पढ़ाई करो, एक ही आंसर को लिखो, बार बार लिखो। अब क्यों लिखने के लिए कहते थे? क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तब उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है और हमें यही तो करना है। ठीक है, हमें वही तो करना है। हमें हमारे माइंड में ये चीज़ फिट करानी है कि हाँ, मैं क्या हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे रिलेशन सबके साथ हमेशा इम्प्रूव होते हैं, तो आप ये बताइए कि आपके माइंड को आप ये बताएंगे कि मेरे रिलेशंस हमेशा सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं, मेरे रिलेशन बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ये हो जाएगी, ये धीरे धीरे बन जाएगी आपकी रियलिटी। तो ये हो गया पावर ऑफ रिपीटेशन, फिर वो चैंटिंग से हो या राइटिंग से हो। अगर आप मेरा सजेशन लें तो मैं तो कहूँगी आप चैंट भी कीजिए और लिखिए भी बार बार। 40 to 45 टाइम्स आप आपका एफर्मेशन लिखा करें रोज़ और उसे चैंट भी करें। अब चैंटिंग कब करनी है? लिखिए तो आप दिन में कभी भी एक बार, पर पूरी तरह से उसमें खो जाइए आप पूरी तरह से। जब आप लिखते हो तो फीलिंग के साथ लिखिए। जब आप कहते हो कि मेरे साथ हमेशा मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे रहते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो आप फील कीजिए कि आपके सारे रिलेशंस अच्छे हैं। तब आपके कॉन्शियस माइंड ने, आपका जो लॉजिकल माइंड है, वो ये ना कहे कि अरे कुछ भी झूठ बोल रही हो, ये ना कहे। इसीलिए यू हैव टू शट योर लॉजिकल माइंड एंड यू हैव टू बिलीव कि हाँ, आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे बनते हैं, अभी बन रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये हुई एक और बात। तो पावर ऑफ चैंटिंग, बार बार उसे दोहराना है। पावर ऑफ राइटिंग, क्योंकि उसको दिमाग में फिट करना है, पर लिखते वक्त आपको पूरी तरह से ट्रस्ट और बिलीव ज़रूर इस प्रोसेस में रखना है। अब आप चैंटिंग कब करेंगे? चैंटिंग आप दिन भर कभी भी कर सकते हैं, पर हाँ, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है आपकी लाइफ में, जो वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, वो जल्दी हो जाएगा। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखिए। जब मैंने ये मैनिफेस्टेशन जर्नी एफर्मेशंस के थ्रू शुरू की थी, तब तो मैं एफर्मेशंस को गाती भी थी, खाती भी थी, चबाती भी थी, पीती भी थी। दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। अब धीरे धीरे ये कम हो गया, बिकॉज मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गया इन सारी चीज़ों पे, इसीलिए इतना मुझे वक्त नहीं लगता। इसीलिए आप भी
ज़रूर ध्यान में रखिए, शुरुआत की जर्नी में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि आपका कीपिंग योर लॉजिकल माइंड शट, कीपिंग इट असाइड वाइल राइटिंग दिस, वाइल चैंटिंग दिस, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है पर नामुमकिन नहीं है ना। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। एफर्मेशंस बहुत मैजिकल चीज़ें होती है, बहुत प्यारी चीज़ है एफर्मेशंस। आपको ये रेडीमेड ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर आपको किसी बुक में भी ये ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप चाहे तो आप खुद का एफर्मेशन खुद बना सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एफर्मेशन बना के चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसमें एक अच्छा सा एफर्मेशन बना के दूंगी। रिमेंबर द पावर ऑफ रिपीटेशन, उसे कंटिन्यूस चैंट कीजिए, उसी को आप लिखा करिए 40 टाइम्स 45 टाइम्स और खो जाइए उसी में। जैसे जिन्हें गानों में इंटरेस्ट है वो गानों में खो जाते हैं, बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। किसी को भजन में इंटरेस्ट है तो भजन में खो जाते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, डिवाइन फीलिंग आती है। बस उसी तरह से आपके लिए ये मंत्रा है, एफर्मेशन आपका मंत्रा है। एफर्मेशन आपका वही गाना है जो आपको अच्छी फीलिंग देता है। एफर्मेशन आपका वही भजन है जो आपको एकदम डिवाइन फीलिंग देता है। तो इसी को आप चैंट कीजिए, खो जाइए उसी में, उसी की धुन में आप रहिए। ज़रूर आपका माइंड इसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के तौर पे इसे कंसिडर करेगा। और देखना धीरे धीरे इस तरह से लोग आपसे जुड़ेंगे, इस तरह से कुछ आप हो सकता है वीडियो देखें, किसी से कोई बात सुन ले, कुछ लोग जुड़ेंगे, कभी बातों बातों में कोई क्लू या कोई लिंक मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई कनेक्टिंग पॉइंट्स आप देखेंगे जिससे ग्रेजुअली आप आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना शुरू कर लेंगे। और ये ज़रूर होगा, मार्क माई वर्ड्स। मेरे साथ ऐसे काफ़ी मिरेकल्स हुए हैं, बहुत से मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुए हैं, आपके साथ भी ज़रूर होगा। आप ये ट्राई कीजिए एंड डू लेट मी नो ये कितने इफ़ेक्टिव हुए हैं। मेरी एक बुक आ रही है, सेकेंड एडिशन ऑफ माई बुक आब्राकाडाब्रा आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक, वो बहुत जल्द आने वाली है। वो जैसे ही आ जाएगी मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। इस नए एडिशन में काफ़ी सारे नए चेंजेस हैं और साथ में कुछ सेल्फ हेल्प पेजेस भी है। सो आब्राकाडाब्रा आई क्रिएट व्हाट आई स्पीक इज़ अ ब्लेंड ऑफ अ फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प। तो सेल्फ हेल्प के इतने वो पेजेस बहुत सिस्टमेटिकली उसमें रखे गए हैं, तो आपको हर एक पेज में जैसे जैसे आप वो फिल करना शुरू करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है यूजिंग एफर्मेशंस वो बहुत आसान हो जाएगी। आपको और क्लैरिटी आएगी एफर्मेशंस के बारे में, एंड बहुत डिटेल में एफर्मेशंस को उस बुक में समझाया गया है। तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगी। तब तक आप आपके एफर्मेशंस बनाइए, लिखिए, स्टार्ट चैंटिंग इट, स्टार्ट राइटिंग इट, लिव योर एफर्मेशंस, ड्रिंक योर एफर्मेशंस, chew your affirmations, walk your affirmations, talk your affirmations, sing your affirmations, dance your affirmations. Do that. जब आप पूरी तरह से उन affirmations में ड्रेंच हो जाएंगे, आपका माइंड डेफिनेटली इसे ज़रूर इम्पॉर्टेंट ही कंसिडर करेगा और आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेगी आपको जो आपको चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको एफर्मेशंस के बारे में और कुछ जानना है या आपको एफर्मेशंस रेडी करके चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रॉम माई एंड। मी निर्जा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, नमस्ते।